स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, so I'm assuming that कि आप वो सही से करेंगे, ठीक है? That is something I'll be expecting from your side. Okay, so now just wait a minute. All right, so I'll start the screen share. You should be able to see my assignment यहाँ पे. ठीक है, सो आपके सामने आई होप आपको यहाँ पे मेरा असाइनमेंट आप सबका दिख रहा है. यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर नाउ. सो हर्षित डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लो, चैट पे मत लिखो, अभी क्लास में आ चुके हो ना आप. यू कैन आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली ओवर हियर. सो यू विल फाइंड इन दिस कौन सा क्वेश्चन था आपका अरीशा? वेट अ मिनट अरीशा, आपका कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12 सर. राइट, ठीक है. Select the correct statement from the following. Generally the cells of the permanent tissue do not divide. That's true. Permanent tissue का मतलब यहाँ पे क्या होता है? So you have your parenchyma, collenchyma, sclerenchyma are the example of a permanent tissue. तो ये बात सही है that they don't divide. एक बार वो बन जाते हैं, then they don't have a potential to form something new. Permanent cells, permanent tissue having all the cells similar in structure and function are called as my simple tissue. अब एक याद रखना, simple tissue मतलब आपको यहाँ पे क्या होता है? Let's say you have a parenchyma as a cell, ठीक है? अगर ये मेरे पेरेन्काइमा बहुत सारे हजार पेरेन्काइमा मिलके एक छोटा सा अगर आपके यहाँ पे टिश्यू बनाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज माय सिंपल टिश्यू. उसको हम बोलेंगे सिंपल टिश्यू. समझो यू हैव अ स्क्लेरेन्काइमा व्हिच इज द सेल, राइट? अगर मेरा स्क्लेरेन्काइमा ऐसे बहुत सारे स्क्लेरेन्काइमा इन्वॉल्व होते हैं एंड इफ दे मेक समथिंग आउट ऑफ दैट स्क्लेरेन्काइमा, देन दैट इज माय सिंपल टिश्यू. आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपका ये होता है जिसके अंदर आपको एक टिश्यू के अंदर यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन ओवर देयर. जैसे आप देख लो आपका वास्कुलर बंडल विल हैव स्क्लेरेन्काइमा, वास्कुलर बंडल विल आल्सो हैव पेरेन्काइमा एज वेल. तो आपका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू यहाँ पे होता है, इट विल हैव परमानेंट टिश्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग सेल्स आपका मिल जाएंगे. यू कैन हैव स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, आपको अलग अलग सेल्स आपका मिल जाते हैं एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमानेंट टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. So basically आपका permanent tissue which will have different type of cells यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे complex tissue. Basically you have different type of cells आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए. और different type of cell मतलब जो मैंने आपको example दिया, you can have a parenchyma, sclerenchyma and collenchyma या और भी अलग type के cells अगर आपको मिल जाते हैं, you call them the complex tissue. और statement 2 जो आपको यहाँ पे है, permanent tissue having all cells similar in structure are going to function as a simple tissue. तो आपको simple और complex में आपको difference याद रखना है. That is the main thing you have to know in this, Arisha. And on the basis of that, when you see the statement, you realize कि सारी statement मेरे यहाँ पे correct हो जाती है. बोलिए अरीशा, समझ आ रही है मेरी बात? क्या कर रहा हूँ मैं आपको? यस सर, बस मुझे ये डाउट था सर कि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है तो सिमिलर फंक्शंस होते हैं, बट जैसे पेरेन्काइमा क्या फंक्शन होता है? स्टोरेज करना वगैरह, और कॉलेनकाइमा का सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्क्लेरेन्काइमा का अलग होता है, तो फंक्शंस तो डिफर कर गए ना. हाँ, लेकिन आप ये सोचो, अगर आपका एक टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर सिर्फ पेरेन्काइमा है, तो वो बनेगा हमारा सिंपल टिश्यू. अगर उसमें पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों होगा ना, then that is something which will become a complex tissue. तो अगर यहाँ पे लिखा गया है इट्स अ सिंपल टिश्यू, इट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका एक टिश्यू जिसके अंदर आपका एक ही टाइप का सेल है. अगर वहां पे सिर्फ एक ही टाइप का सेल है अरीशा, तो दैट मींस फंक्शन भी वहां पे सबका सेम होगा. यस सर. That is what they are saying over there. So permanent tissue having all cells similar in structure and function are called as my simple tissue. तो ये आपके यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है? राइट, बताइए आफ्ताब, आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे समझ नहीं आया? सर विसिनिटी क्या होता है सर? पास में होना. विसिनिटी मतलब पास में होना. सो विसिनिटी का मतलब आपका होता है टू बी क्लोज टू समथिंग. सो यहाँ पे आपका सबसिडियरी सेल आर क्लोज टू माय गार्ड सेल्स. बताइए हर्षित, बोलिए. यस सर. सर एक तो जो भी आफ्ताब ने पूछा वही सवाल था, और एक वो क्वेश्चन नंबर 11 में. क्वेश्चन 11 हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये सर क्वेश्चन ऑप्शन सी और 4th में एक बार समझ कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा. ठीक है, बताया आपसे कि यहाँ पे कौन सा आपके यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है. सो आप जानते हो कि वास्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम इज अ क्लोज्ड. ये तो बात आपके यहाँ पे सही है. वास्कुलर बंडल विद कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दैट्स ओपन. दैट्स आल्सो ट्रू. जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट मैनर, दैट्स अ रेडियल वन. अब आप ये बात आप यहाँ पे जानते हो कि आपके जाइलम एंड फ्लोएम आपके अगर अल्टरनेट मैनर, पहले जाइलम फिर फ्लोएम, देन अगेन जाइलम, देन अगेन फ्लोएम,
अगर आपका ऐसे अल्टरनेट मैनर में अगर आप पे लगा हुआ है, देन वी कॉल हिम एज अ रेडियल काइंड ऑफ माई अरेंजमेंट, जो आपको मिलता है आपके रूट्स के अंदर, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट अ डिफरेंट रेडियस, ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। कॉन्जॉइंट के अंदर दे आर इन द सेम रेडियस, हमने बोला था ना कि आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो ऊपर नीचे ही होता है, सो दे आर इन द सेम रेडियस, सो वो मिलता है आपको कॉन्जॉइंट में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे हैव मेंशन कि यहाँ पे कह रहे बोलो कि इट इज इन अ डिफरेंट रेडियस, सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट डी ओवर हियर बिकम्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। समझ आए मेरी बात हर्षित यहाँ पे? फिर डी का एक्चुअल आंसर रेडियली हो जाएगा ना? हाँ, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आ गई समझ में, यही कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, वैसे आंसर तो आता था पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। समझ सकता हूँ मैं। और कोई है जिसने सॉल्व किया है और किसी को दिक्कत आ रही है? एनीवन एल्स? नो वन सॉल्व ही नहीं किया? आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस, सो या पहला वाला सिंपल था, सेकंड वाला भी सिंपल ही है लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड है, लेकिन वही तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सीखना है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो सेकंड में कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर कंटेंट। चलिए थोड़ा सा रिकैप हम यहाँ पे ले लेते हैं। वी हैव सीन द डायकॉट स्टेम, वी हैव सीन द मोनोकॉट स्टेम, एंड वी हैव आल्सो सीन माय डायकॉट लीफ एज वेल, राइट। सो डायकॉट मोनोकॉट स्टेम हमने यहाँ पे देख लिया था। सॉरी, यहाँ पे लीफ है। तो ये हमने आप देखा था, वी हैव सीन माय डायकॉट लीफ। डायकॉट लीफ के अंदर आपके जो स्टोमेटा होते हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे आपके लोअर पार्ट के अंदर, सो योर एबैक्सियल एपिडर्मिस विल हैव अ मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। योर एडैक्सियल रीजन विल हैव अ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा आपका यहाँ पे। उसके अलावा यू हैव अ पेलिसिड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्ज पेरेन्काइमा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड यू विल हैव योर पर्टिकुलर बंडल शीथ, यू विल हैव अ वास्कुलर कवर्ड बाय बंडल शीथ सेल्स। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन माय डायकॉट लीफ के अंदर, ये चीज आपको मिलेगी आपको यहाँ पे देखने के लिए। एंड डायकॉट लीफ आर द वन विच विल नेवर शो सेकेंडरी ग्रोथ, चाहे वो कोई भी लीफ हो, डायकॉट लीफ हो, मोनोकॉट लीफ हो, इसके अंदर आपको कोई भी आपका सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिल सकता, सो यू कैन नॉट फाइंड दैट हैपनिंग ओवर देयर, राइट। नाउ ये आपका एक मेन पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था। देन वी हैव सीन that these are the basic differences we will find in them. Air cavities आपको हमें मिल जाती है, या upper layer and lower layer, okay। आपको जो मेन बात यहाँ पे याद रखनी है वो आपके यहाँ पे ये होती है that monocot leaf के अंदर बुलिफॉर्म सेल्स। मोनोकॉट लीफ कैसे मेरे यहाँ पे अलग हो जाते हैं डायकॉट लीफ के साथ, देन यू शुड टेल देम दैट इट इज बिकॉज ऑफ माय बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म सेल की वजह से आपके यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो बुलिफॉर्म सेल आपको मिलेगा एपिडर्मिस के ऊपर, एंड बुलिफॉर्म सेल जो आपके यहाँ पे होता है इसकी वजह से आपका लीफ अपने आप को ओरिएंट कर पाता है सही तरीके से, ताकि वो सनलाइट को इस्तेमाल कर सके। इसके अंदर पानी को आप एब्जॉर्ब करते हो एंड दे बिकम टर्जिड। जैसे ही आपने पानी को खो दिया, जैसे ही आपके बुलिफॉर्म सेल से पानी निकल गया, दे विल बिकम फ्लैसिड। एज सून एज द बुलिफॉर्म सेल लूजेस वाटर, दे बिकम फ्लैसिड ओवर देयर, राइट। जब तक पानी भरा हुआ है दे रिमेन टर्जिड, जैसे पानी चला गया दे विल बिकम फ्लैसिड। जैसे वो फ्लैसिड बन गए, द लीफ विल कर्ल अप, लीफ आपका पे कर्ल कर लेगा, रोल कर जाएगा, जिससे आपका ट्रांसपिरेशन रेट आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर ट्रांसपिरेशन रेट, आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। सो नाउ वी कैन हैव अ लुक एट माय स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, आपके यहाँ पे क्या होता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। सी जनरली क्या होता है, अगर आप देखोगे ना कभी ट्री के ट्रंक को, अगर आप ट्री को कट करके आप देखोगे वहां पे, if you cut a tree and if you see the tree trunk, अगर आप ट्री को कट करके अगर आप बीच में से ऑब्जर्व करते हो, then you can find some rings over there। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कुछ रिंग्स मिल जाएगी, you can see some rings over there। आपको डार्क एंड लाइट रिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो डार्क एंड लाइट रिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है, these are called as my यार एनुअल रिंग्स। ये जो रिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है ना, these rings over there, dark and light rings, these are all called as my annual rings। हम बोलते हैं यहाँ पे एज एनुअल रिंग्स। अब एनुअल रिंग्स को समझने के पहले एक और याद रखना है बात, कि आपका जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, अब सेकेंडरी ग्रोथ को हमें ज्यादा डिटेल में नहीं सीखना बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, बट विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे जाननी पड़ेंगी। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ की आप बात करते हो, जब आप सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हो, सो यू विल फाइंड इन दिस
यहाँ पे आपका बनाया क्या जाता है, तो यहाँ पे आपको बनाया जाता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आपको बनाया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ आपके यहाँ पे होती है, सो व्हाट विल हैपन, विल फाइंड इज द फॉर्मेशन ऑफ माय सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आपको बनाया जाता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसमें आप ये याद रखना, ये सब बनाने के लिए आपकी मदद यहाँ पे कौन करेगा, कैम्बियम। सिंपल सी बात है, ये सब करने के लिए आपका यहाँ पे कैम्बियम इन्वॉल्व होगा। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आपका, दैट टू मेक दिस हैपन योर कैम्बियम इज गेटिंग इन्वॉल्व ओवर हियर। अगर हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कैम्बियल रिंग। सो हैव अ कैम्बियल रिंग आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है। आपने जाना है इस बात को कि कैम्बियल रिंग आपकी कैसे बन रही थी। जैसे ये बनना चालू करती है, बन जाती है, ये अपने नए सेल्स ऐड करना चालू करेगी, और जो नए सेल्स ऐड किए जाएंगे जाइलम और फ्लोएम आपके बनाए जाते हैं। सो यू विल फाइंड सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आपके ऐड किए जाएंगे बाय कैम्बियल रिंग के थ्रू। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रख लेना कि इन दोनों में से ज्यादा क्या ऐड किया जाता है, जाइलम। आउट ऑफ दीज टू यू विल फाइंड जाइलम इज एडेड इन द मोर अमाउंट। सो सेकेंडरी जाइलम इज एडेड इन द मोर अमाउंट, इट इज added in more amount। तो ज्यादा अमाउंट के अंदर इसको यहाँ पे हम ऐड करते हैं, इट इज बीन एडेड इन द स्लाइटली मोर अमाउंट। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ध्यान रखना, जाइलम और फ्लोएम दोनों ऐड किए जाते हैं, बट जाइलम के साइड पे ज्यादा सेल्स ऐड किए जाएंगे कंपेयर टू माय फ्लोएम के साइड पे। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है ना, ये सीजन टू सीजन वेरी करती है। आपकी सीजन टू सीजन ये आपकी वेरी करेगी, मतलब आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा वो पूरे साल एक जैसा नहीं होता, राइट? वो आपका वेरी करता है, इट विल वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन। सो बेसिकली आपका होता क्या है, यू हैव टू सीजन्स ओवर हियर, लेट मी जस्ट मेंशन इन दिस। सो फॉर एग्जांपल, you have a season which is going to be your, let's say, spring season। अच्छा, एक और बात पहले आप यहाँ पे याद रखना, जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग इन दिस। देखो, जब भी आप कैम्बियम की बात करते हो, और कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना चैट के अंदर या हैंड रेज करके। whenever you talk about the cambium over here, तो आपको याद रखना है कैम्बियम की एक्टिविटी डिपेंड करती है काफी चीजों पे। कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है ना, ये काफी चीजों पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ थिंग्स। तो क्या होते हैं वो नंबर ऑफ थिंग्स आपके यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी अ अमाउंट ऑफ सनलाइट, कितना सनलाइट प्लांट को मिल रहा है, राइट? हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स एक आपका दूसरा टर्म आपके यहाँ पे हो जाएगा। प्लांट हॉर्मोन्स आपके कितने आ रहे हैं प्लांट के अंदर, जो आपका ये रोल प्ले करेंगे आपके यहाँ पे। सो अमाउंट ऑफ सनलाइट, प्लांट हॉर्मोन्स आपके यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है, राइट? टेम्परेचर, these all these all factors control the activity of the cambium। So basically आपको जब सनलाइट काफी अच्छी आपको मिल रही होगी, जब प्लांट हॉर्मोन्स आपके अच्छे से होंगे प्लांट के अंदर, एंड व्हेन यू हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इन सब कंडीशंस के अंदर क्या होगा, द कैम्बियम एक्टिविटी विल बी मोर। तो आपका कैम्बियम ज्यादा एक्टिव आपके यहाँ पे कब होगा, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन ओवर देयर। सो व्हेन यू हैव high amount of sunlight, you have a good amount of plant hormones and temperature, then you will find in this condition you will have more cambium activity, will have more cambium activity। Now when I say you have more cambium activity, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा, ये टाइम पे ज्यादा सेल्स ऐड करेगा। अब सवाल ये आता है कि ये सारी कंडीशन जनरली आपको कब मिलती है। सो दिस इज अ कंडीशन आई बी फाइंडिंग वेरी प्रोमिनेंटली सीन इन माय स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन सबसे बड़ी आपके यहाँ पे सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन is the best season actually। और स्प्रिंग सीजन के दौरान यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट, जनरली यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट आपको वहां पे मिल जाती है, और उसके वजह से यू विल हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इज बीन सीन ओवर देयर। तो ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल की जाती है, और ये टाइम पे कैम्बियम आपका सुपर एक्टिव आपके यहाँ पे होता है। सो अगना ओवर हियर विल फाइंड द कैम्बियम इज गोइंग टू बी वेरी एक्टिव। सो इन स्प्रिंग सीजन द कैम्बियम इज गोइंग टू बी वेरी एक्टिव। सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा हूँ बेटा कि आपका ये जो आपकी कंडीशंस है ना, आपकी जो फैक्टर्स है आपके यहाँ पे, ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं कैम्बियम की एक्टिविटी को। मतलब आपके प्लांट में जो कैम्बियम होता है वो आपका ज्यादा एक्टिव कब होगा, जब आपकी ये कंडीशंस आपकी फुलफिल की जाएगी। प्लांट हार्मोन्स आपके काफी ज्यादा अगर आपके इन्वॉल्व होंगे,
सनलाइट अगर आपकी अच्छी खासी आ रही होगी, टेम्परेचर अगर आपके यहाँ पे ऑप्टिमम होगा, तो उस कंडीशन के अंदर यू विल फाइंड कि आपका कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा। अगर आपका कैम्बियम एक्टिव है, देन व्हाट विल हैपन, आपके नए सेल्स ज्यादा ऐड किए जाएंगे। तो स्प्रिंग सीजन के अंदर आपको याद रखना है दैट कैम्बियम विल बी मोर एक्टिव, सो इन दिस टाइम विल फाइंड द कैम्बियम इज मोर। आई होप संदीप ये आपको समझ आ रहा है आपका यहाँ पे, बाय द वे आपका नाम क्या मैं भूल गया बेटा, बट ओके। सो कैम्बियम इज मोर एक्टिव, तो यहाँ पे आपका कैम्बियम हो जाएगा आपका यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव। अगर मैं यहाँ पे कैम्बियम ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे आपका, then it will add more amount of xylem element. अच्छा संदीप भी आपका नाम है, okay, all right. So more amount of cells will be added over here. So we'll find more xylem element will be added in this particular season. So more xylem element is added. So काफी ज्यादा xylem element आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अच्छा बाय द वे क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज लास्ट क्लास में काफी बीच बीच में मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो जस्ट प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज सम इशू ऑन माय साइड। अगर कुछ आ रहा है तो बता दो मुझे यहाँ पे। बस सर क्लियर आ रही है। सर क्लियर है। क्लियरली ऑडिबल है सर, क्लियर है। ठीक है, अगर कुछ होता है तो प्लीज बीच में बता देना, बिकॉज इन दैट केस आई हैव टू स्विच टू अदर नेटवर्क। वैसे इतना बीच बीच में होगा, ज्यादा होगा नहीं, सो या लेट मी नो इफ ऑल दैट हैपेंस। ठीक है, सो यू हैव अ मोर xylem एलिमेंट आपको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ज्यादा xylem अगर आपको यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, देन यू कैन सी उसके स्पेसिफिक बैंड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। वहां पे विल फाइंड आपको यहाँ पे लाइटर बैंड आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो व्हेन द xylem इज मोर एक्टिव, व्हेन द मोर xylem element is getting added, so lighter band of color will be observed. So lighter band is observed. Lighter band is observed. तो ये लाइटर बैंड जो आपके यहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज नथिंग बट माय एडिशन ऑफ माय न्यू xylem element. जो नए xylem element आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, राइट, दे विल बी ब्रॉड, दे विल हैव अ ब्रॉड ल्यूमेन। ब्रॉड ल्यूमेन, इनके बीच में जो स्पेस आपको मिलता है ना वो काफी बड़ा होगा। सो दे हैव अ ब्रॉड ल्यूमेन। सो ब्रॉड ल्यूमेन का फायदा ये होता है दैट वाटर कंडक्शन आपके यहाँ पे आराम से हो पा रहा होगा। यू विल फाइंड वाटर कंडक्शन विल बी हैपनिंग इन देम वेरी आराम से आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएगा। अब सवाल ये आता है कि लाइट बैंड्स के बारे में ये क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। अगर आप पिक्चर देखोगे आप अपने आप यहाँ पे, देन यू कैन सी सम लाइट बैंड्स बिटवीन द डार्क बैंड्स। डार्क बैंड्स के बीच में आपको लाइट बैंड्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एक्टिविटी इन द स्प्रिंग सीजन। ये सिर्फ आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्टिविटी इन द स्प्रिंग सीजन के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो यू विल हैव अ लाइट बैंड्स, यू विल सी ओवर देयर, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी इन द स्प्रिंग सीजन के अंदर। स्प्रिंग सीजन सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके कैम्बियम एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। यू कैन सी दिस थिंग, many physiological and environmental factors control the activity of the cambium. In spring season, the cambium is very active and produces many xylem elements having vessels with the wider cavities. जो मैंने आपको बोला ब्रॉड ल्यूमेन या वाइडर कैविटीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एज माई स्प्रिंगवुड। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे स्प्रिंगवुड। इट इज लाइटर इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी। इट इज लाइटर इन कलर एंड विल हैव अ लोअर डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पे आपकी कम होगी और ये लाइट कलर का आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। अब एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज माय स्प्रिंगवुड, दैट इज हैपनिंग इन द स्प्रिंग सीजन। आपको ये होते हैं आपको मिल जाएगा। तो xylem जहाँ पे बनाए जाएंगे, दे विल हैव वाइडर कैविटीज एंड दे विल बी लाइटर इन कलर। सिमिलरली आपके यहाँ पे क्या होता है, व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर, कि आपका सेम चीज आपका होगा आपके ऑटम सीजन के अंदर भी। सो दिस इज द स्प्रिंग सीजन, वैसे ही आपका यहाँ पे आएगा आपका ऑटम सीजन भी। सिमिलरली यू विल आल्सो हैव ऑटम सीजन। अब ऑटम सीजन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो ऑटम सीजन में आपका पता है यहाँ पे क्या होता है, इस दौरान आपका विल हैव अ ड्राई सीजन। इट इज मोर लाइक अ ड्राई सीजन। ठीक है, इट इज मोर लाइक अ ड्राई सीजन। और ये ड्राई सीजन के अंदर यू विल हैव अ लेस सनलाइट, you will have generally you will have a less sunlight, and you will have ultimately you will have a less hormone secretion, and क्योंकि आपका हार्मोन सिक्रेशन यहाँ पे भी आपका यहाँ पे कम आ रहा है, सनलाइट भी आपके यहाँ पे कम है, फोटोसिंथेसिस भी आपके यहाँ पे कम हो पाएगा। ये टाइम पे फोटोसिंथेसिस जनरली आपका कम होता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट विल हैपन, यू विल हैव लेस कैम्बियम एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपकी जो कैम्बियम की एक्टिविटी आपकी जो होगी यहाँ पे आपके यहाँ पे कम होगी। Production of more xylem elements, conduction of water, and secondary growth. When you increase the girth of the plant, it provides the support to the all the trunks will be forming and at the topmost part of the plant. Okay, that's one thing.
तो गर्त बनाने का एक फायदा ये भी है, एक तो आपका हो जाता है बिकॉज व्हेन यू हैव मोर जैलरी एलिमेंट्स, मोर वाटर कंडक्शन. व्हाई मोर वाटर कंडक्शन? Because you are actually making a huge tree trunk. You are actually making a large amount of your new branches and new leaves. So that's what you need to have. You need to have more xylem elements over there. और एक और चीज क्या होती है, जब आपके जो पुराने xylem एलिमेंट होते हैं ना, एक टाइम के बाद वो पानी कंडक्शन नहीं करते हैं. पुराने xylem एलिमेंट्स याद रखना, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे विल स्टॉप कंडक्टिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स. पानी का कंडक्शन वहां पे वो बंद कर देंगे. सो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज नीड टू हैव मोर xylem एलिमेंट वहां पे. ठीक है, तो ये बात याद रखना अरीशा एंड ऑल ऑफ यू, दैट द होल आइडिया इज टू मेक श्योर दैट more xylem is getting formed so that conduction of water can happen all the time. So cambium activity अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, if I talk about my cambium activity over here, then cambium activity is going to be less. ये आपके यहाँ पे less होगी. That also means that less xylem element has been added. Less xylem is added. xylem यहाँ पे डाला तो जाएगा लेकिन कम डाला जाएगा. That's one thing. Second thing आपको याद रखना है that you will have a darker bands will be observed over here. आपके darker bands, you can see in them. Darker bands are observed, and you should also know that they will have a narrow lumen. They will have a narrow lumen. या cavities जो यहाँ पे होगी आपके xylem की, वो narrow होगी यहाँ पे. This is what you find happening in my autumn season के अंदर, जो आपका जिसको हम even बोलते हैं यहाँ पे as autumn wood. So autumn season is a time when you will find कि आपका xylem आपके ऐड किया जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं किया जाएगा. उसके आपको डार्क बैंड आपका मिल जाएंगे एंड यू विल हैव अ नैरो लुमेन आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. यू विल हैव अ नैरो लुमेन इन दोस xylem एलिमेंट्स. दिस इज माय ऑटम वुड. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, यू हैव अ स्प्रिंग वुड इन माय स्प्रिंग सीजन के अंदर, जो आपको यहाँ पे आपको जो वुड मिलता है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड. वी कॉल इट एज अ स्प्रिंग वुड यहाँ पे. तो उसी तरीके से जो ऑटम वुड में आपको यहाँ पे जो मिलेगा, दैट वुड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ऑटम वुड. सो ऑटम सीजन में जो मुझे यहाँ पे वुड मिलेगा या जो मुझे यहाँ पे बैंड्स बनेंगे, उनको बोलूंगा मैं एज अ ऑटम वुड. अब आपको इसके अंदर एक और चीज याद रखनी है कि जनरली ये जो आपको डिस्टिंक्ट चीजें जो आपको मिलती है ना, ऑटम एंड स्प्रिंग का जो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन आपको मिलता है, वो आपको ट्रॉपिकल बेल्ट पे नहीं मिलता. बीइंग वेरी क्लियर टू यू, ट्रॉपिकल बेल्ट में इतना डिस्टिंक्टली आपको ये नहीं मिलेगा. बट अगर आप टेम्परेट बेल्ट में आप जाते हो, वहां पे आपको ये ऑटम वुड स्प्रिंग वुड आपको क्लियर कट देखने के लिए आपको मिल सकता है. ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको मिल सकता है लेकिन इतना क्लियरली आपको नहीं दिखता. आज अगर मैं वेस्टर्न घाट्स में अगर अपना पेड़ को काटूंगा ना, अगर वेस्टर्न घाट्स में जाकर मैं अपने पेड़ को काटूंगा, तो मुझे वहां पे वो डार्क बैंड लाइट बैंड इतने नहीं दिखेंगे. क्यों नहीं दिखेंगे? बिकॉज हमारे यहाँ पे सीजन इतना फ्लक्चुएट नहीं होता. वी डोंट हैव अ हार्श ड्राई सीजन. ऑन द अदर हैंड अगर आप टेम्परेट एरिया में अगर आप जाते हो, देन दे डू हैव अ हार्श सीजन. उनका विंटर काफी हार्श होता है. उनका विंटर अगर आप जाते हो कभी कनाडा या यूरोप जाते हो आप, देन आपको रियलाइज होगा कि वहां का विंटर बहुत हार्श होता है. वहां का ऑटम विंटर काफी हार्श होता है. इसलिए तो वो बर्ड्स यहाँ पे आते हैं सारे के सारे हैं. इसलिए those birds from that area come to Indian subcontinent अपना spend करने के लिए winter season यहाँ पे, right? So yeah, that is something I think you should अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो, I don't know भरतपुर आपके यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, but you should go over there to see those birds. So that's what actually happens. So you should understand that autumn season is going to be quite harsh in the temperate area. इसलिए क्या होता है, वहां पे आपको डिस्टिंक्टली दिख जाता है. अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाकर आप पेड़ काट के अगर आप देखोगे ना, तो आप आपको डार्क बैंड लाइट बैंड आप क्लियरली आप देख सकते हो. सो याद रखना, दीज डार्क एंड लाइट बैंड्स आर कॉल्ड एज माय एनुअल रिंग्स. और एनुअल रिंग्स आपको याद रखनी, यू कैन फाइंड इन द टेम्परेट एरिया के अंदर. सौरभ कुछ कहना है, सौरभ कह रहा है दिल्ली में. हाँ दिल्ली में हो आप, लेकिन जो मैं सजेस्ट कर रहा था वो आपका राजस्थान में. सो बट यू कैन स्टिल गो पेरेंट्स को लेकर. सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली में देखने को मिल सकता है. बर्ड्स कह रहे हो या ये कह रहे हो, वुड कह रहे हो आप? वुड्स वुड नहीं मिलेगा बेटा, नहीं वुड नहीं मिलेगा. इट वी आर ऑल इन द ट्रॉपिकल बेल्ट. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग. यू डोंट गेट टू सी डिस्टिंक्ट, आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए. ठीक है, याद रखना, इन द टेम्परेट बेल्ट, इन द टेम्परेट रीजन, यू कैन फाइंड डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स कैन बी सीन. आपको डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आपको मिल जाएगी. सो विल हैव अ डिस्टिंक्ट annual rings are observed. ये सवाल आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर कि एनुअल रिंग्स आपको कौन से एरिया में ज्यादा मिलेगी देखने के लिए क्लियरली. दैट इज माय टेम्परेट रीजन के अंदर.
टेम्परेट रीजन मतलब आ गया ना, तो आप ऐसे याद रख लेना, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यूरोप एंड ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन बेल्ट की आपकी कंट्रीज आपके हो गई, नॉर्थ अमेरिका आपका आ गया, दीज आर माय टेम्परेट एरियाज, कनाडा आ गया आपका। सो दीज आर एरियाज जहां पर आपको ये मिल जाती है देखने के लिए आपके एनुअल रेंज वहां पे। ट्रॉपिकल बेल्ट में बिकॉज वी हैव अ वेरी मच कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड वी डोंट हैव अ वेरी हार्श ड्राई सीजन, आपके यहाँ पे हार्श नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे इतना क्लियरली आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे योर ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in the winters cambium is going to be less active and forms fewer auxiliary elements, excuse me, when form the few auxiliary elements यहाँ पे having a narrow vessels. The wood is called as my autumn wood. It is darker and has a higher density. These two kind of wood that appears in the alternate concentric rings constitute the annual rings. इसे हम बोलते हैं यहाँ पे annual rings है आपका यहाँ पे। This is used to estimate the age of the tree. अब इसका इस्तेमाल करके मैं एज बता सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास यहाँ पे एनुअल रिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको मैं काउंट करूंगा, अगर मैं इनको काउंट करता हूँ मतलब 2 एनुअल रिंग्स मतलब मेरा 1 साल, 1 साल में 2 बार आएगा ना आपका, एक बार आएगा आपका स्प्रिंग, एक बार आपका आएगा ऑटम। सो आई कैन एक्चुअली काउंट दोज रिंग्स एंड आई कैन एक्चुअली टेल द एज ऑफ द ट्री। मैं इसको काउंट करके मैं अपने एज बता सकता हूँ, अपने ट्री की एज में यहाँ पे काफी क्लियरली बता सकता हूँ। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू शुड बी ऑल ऑफ यू मस्ट बी क्लियर विद। This is what you have to know in terms of my autumn wood and spring wood. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Is this thing clear to all of you? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो ये चीज आपको यहाँ पे add, this is one thing you have to know in this. ठीक है बेटा, चैट में भी तो लिख सकते हो अपना सवाल आपने लोग यहाँ पे। Why you people don't prefer to write in chat? Tell us, बताइए पहले, आफ्ताब आप बताइए। सर एनुअल रिंग सर। वो मैंने समझा दिया। Yeah, I've just explained the complete topic over here. सर Right. इसमें आपको समझ क्या नहीं आया? You just tell me the topic which you haven't understood precisely. आपको क्या समझ नहीं आया इसके अंदर? सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। एनुअल रिंग जो है स्प्रिंग हाँ। और ऑटम किस में पाया जाएगा? ये दोनों में पाया जाएगा? नहीं, एनुअल रिंग्स जो है ना, ये जो आपको यहाँ पे बैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे डार्क बैंड और लाइट बैंड, यू कॉल देम एज एनुअल रिंग्स। यहाँ पे जो डार्क बैंड लाइट बैंड जो आपको दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज एनुअल रिंग्स। आपको यहाँ पे डार्क बैंड भी आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे आपको लाइट बैंड भी आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको हम कहते हैं एज एनुअल रिंग्स। इन रिंग्स को हम बोलते हैं एज एनुअल रिंग्स। यहाँ पे बताया गया है कि आपका डार्क बैंड और लाइट बैंड बनता कैसे है। सो जो लाइट बैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर आप यहाँ पे लाइट बैंड देख पा रहे हो आप, सो लाइट बैंड आपको बन रहा है आपके स्प्रिंग सीजन के अंदर। स्प्रिंग सीजन के अंदर आपको यहाँ पे लाइट बैंड आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों यहाँ पे बनेगा आपका लाइट बैंड स्प्रिंग सीजन के अंदर? बिकॉज लाइट बैंड बनना मतलब मोर xylem एक्टिविटी that will happen in the spring season के अंदर, because we have a better conditions यहाँ पे। That is when you will find a more xylem will be added over there. On the other hand, जो मेरा यहाँ पे autumn season होता है वो मेरा dry season होता है। वहाँ पे sunlight कम होती है या intensity sunlight की कम होती है, hormones यहाँ पे कम बन रहे होते हैं, right? Because you have many factors जो plant के अंदर ज्यादा hormone secretion या photosynthesis promote नहीं करते, ये टाइम पे कैम्बियम की एक्टिविटी आपके यहाँ पे कम हो जाती है and you will find less xylem is added over there. काफी कम xylem आपके यहाँ पे ऐड किया जाएगा। That xylem appears like a dark band in color. That appears like a dark band in color. And इसके जो ल्यूमेन होता है बीच में, जो इसका जो कैविटी होगा काफी यहाँ पे आपका नैरो होगा। सो बेटर कैविटी आपको मिलेगा आपके स्प्रिंग सीजन के अंदर, बट आपका ऑटम सीजन के अंदर जो कैविटी होता है xylem का, आपका यहाँ पे नैरो हो जाता है। सो दिस इज माय ऑटम वुड यहाँ पे। ठीक है। एंड प्लीज ऑल ऑफ यू, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इन बिटवीन, देन आप चैट में लिख दो, किसी से रिपीट कर दो। Right, let's not wait for the complete topic to get completed. Same between क्या उसे रिपीट कर दो चैट के अंदर। ठीक है, बताइए रीशा क्या सवाल है आपका? सर मुझे पूछना था कि जो सनलाइट होती है वो कैसे अफेक्ट करती है कैम्बियम की एक्टिविटी को? Because sunlight influences even your photosynthesis, and photosynthesis is going to ensure that your sugar molecule is getting formed over there, and along with that sunlight also influences your hormone synthesis. So sugar molecule तो आपका बन रहा है, which is going to ensure that energy का supply वो वहाँ पे करेगा। उसके साथ साथ sunlight also ensures your hormone synthesis as well. तो hormone synthesis and photoperiod has a correlation. तो अगर आपका hormone synthesis अगर आप यहाँ पे सही से नहीं हो रहा along with sugar formation, because these hormones will play an important role. ये जो आपकी सेल की जो एक्टिविटी आपके यहाँ पे हो रही है, इसको करने के लिए आपके hormones यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। So then you will find the cambium will become active and will keep on adding the cells over there. समझ आई मेरी बात अरीशा? So hormones Yes, sir. and photoperiod had a role over there.
एंड है। सर वन मोर क्वेश्चन था कि जो ये कलर डिफरेंस होता है ये कैसे आ जाता है, मतलब स्प्रिंग सीजन में लाइट ही होगा एंड उसमें डार्क। It is more like a more Xylem element जब आपके ऐड किए जाते हैं ना, that's why you'll have a lighter band. अभी आप उसको ऐसे ही याद रख लो, right? Don't see कि वो why we have a lightish coloration यहाँ पे. Basically होता क्या है, when you have a Xylem element which will have a broader lumen, उसका कलर पैटर्न आपका ये आता है. आप ये मान लो कि जब Xylem वहाँ पे आप डालते हो and when you add the Xylem element and which will have a broader lumen, right? काफी बड़ा उसके अंदर कैविटी होगा, तो उसको जब ऑब्जर्व करते हो ना, इट विल हैव अ दिस काइंड ऑफ पैटर्न ओवर देयर. उसका जो कलर पैटर्न होगा आपका लाइट ही आएगा. लेकिन जब आप जालम बनाते हो which will have a narrow lumen, right? Those xylem will have are going to be having your darker coloration over there. So उसके बेसिस पे आप xylem किस टाइप का बना रहे हो, उसके बेसिस पे आपका ये कलर रिफ्लेक्ट होता है ट्री को काटने के बाद. So ये याद रखना, दिस कलरेशन डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ योर साइज ऑफ द ल्यूमेन. ठीक है. ओके सर. और सर और ऑटम आपने, वुड हाँ का हाई डेंसिटी होगी, जैसे उसकी लाइट थी तो इसकी हाई होगी डेंसिटी. हाँ राइट, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी. सो अगर वहाँ पे आपका लाइटर है देन इट ओके विल बी हाई ओवर देयर. फिर आपने कहा कि अदर कंट्री में ये देखने देखने सकती है क्या, हमारे यहाँ नहीं दिखे को मिलेगी ये. ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड आपके यहाँ पे डिस्टिंक्टली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी. द रीजन इज इंडिया या ट्रॉपिकल, इंडिया छोड़ो, जापान में भी अगर आप जाओगे ना ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर, तो ट्रॉपिकल बेल्ट में आपका हार्श कंडीशन नहीं आता इतना. डोंट हैव अ डिस्टिंक्ट स्प्रिंग सीजन यहाँ पे. बिकॉज ऑफ दैट आपको एनुअल रीडिंग्स यहाँ पे मिल सकती है, बट इतनी डिस्टिंक्टली आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी जितना डिस्टिंक्टली आपको टेम्परेट एरिया में आपको मिलता है. बल्कि ट्रॉपिकल बेल्ट के कुछ एरियाज में तो आपको दिखेगा ही नहीं, बिकॉज यू हैव अ केमिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर हाई रहती है. बट वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी केमिकल एक्टिविटी आपकी सडनली आपके यहाँ पे कम हो जाती है व्हेन यू गो टू अ टेम्परेट एरिया के अंदर. सो दैट इज व्हाई ओवर देयर यू विल नेवर फाइंड, वहां पे आपको दिख जाएगा टेम्परेट एरिया के अंदर, बट यहाँ पे नहीं दिखेगा. संदीप, दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ठीक है. सो नॉट इन इंडिया, not in Southeast Asia, I would say, not in tropical belt. So that is something you have to know in this. ये आपको याद रखना है. That is my autumn and springwood. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है सबको. And now we can move on to something else. Now we can talk about my heartwood and sapwood. इसको मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता देता हूँ क्या होता है आपका heartwood and sapwood यहाँ पे. So then you have, let's say, assume that you have a plant. You have a tree. आपके पास एक बड़ा सा यहाँ पे आपका ट्री है which will have a bigger stem यहाँ पे. समझिए आपका ट्री का ट्रंक है बड़ा सा, राइट. अब इसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल हैव सेंटर में आपके होते हैं आपके जालिम एलिमेंट्स. सेंटर में यू विल हैव योर जालिम एलिमेंट्स यहाँ पे, एंड यू आल्सो हैव अ जालिम एलिमेंट इन द पेरिफेरी. यू आल्सो हैव अ जालिम एलिमेंट इन द पेरिफेरी एज वेल. तो आपके पास इवन होंगे आपके जालिम एलिमेंट आपके पेरिफेरी के अंदर. So यार दिस इज अ जालिम इन द पेरिफेरी. in periphery. ठीक है. और सेंटर में आपके यहाँ पे होगा जालम इन द सेंटर. और आई वुड से जालम जो आपका यहाँ पे, दैट जालम इज इन कोर पार्ट. तो जालम आपके यहाँ पे कोर पार्ट में आपका यहाँ पे है, और आपका जालम आपका यहाँ पे आपका है पेरिफेरी के अंदर. आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि आपको जो जालम जो आपका कोर में है, जो सेंटर में आपको जो जालम आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस जालम विल नॉट हैव अ रोल ऑफ वाटर कंडक्शन. एक सर्टेन टाइप के बाद जो आपका सेंटर का जो आपका जालम होता है ये आपको वाटर कंडक्शन नहीं करता. सो द जालम इन द सेंटर यू हैव, दिस इज कॉल्ड एज माय हार्टवुड. इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो जालम आपको सेंटर में मिलेगा ना प्लांट के सेंटर में, कोर के अंदर सेंटर में आपको जो मिलेगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हार्टवुड. दिस इज कॉल्ड एज योर हार्टवुड. आपसे अगर भी कह रहा है कि हार्टवुड का काम क्या होता है, क्या ये पानी को ट्रांसफर करेगा, द आंसर इज नो. सो इट विल डू नो वाटर कंडक्शन. कोई वाटर कंडक्शन इसने यहाँ पे नहीं करना. सो देयर विल बी नो वाटर कंडक्शन हैपनिंग बिकॉज थ्रू माय हार्टवुड. सो हार्टवुड की वजह से आपका कोई वाटर कंडक्शन आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो. सेकेंड बात आप यहाँ पे याद रखना कि वाटर कंडक्शन तो आपके यहाँ पे हो नहीं रहा, तो इसने करना क्या है. सो दिस एरिया विल गेट प्लग्ड अप विद माय पेरेन्काइमोटस सेल्स. सो ये आपके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर हार्टवुड के अंदर कई सारे
पेरेन्काइमल सेल्स आपके यहाँ पे लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. सो यू विल हैव अ इनग्रोथ ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स. So you'll have an ingrowth of, you will have ingrowth of parenchyma. अगर मेरा पेरेन्काइमा यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो आप एक बात समझो कि इसका काम हट चुका है. इसका काम वाटर कंडक्शन का यहाँ पे है ही नहीं. इसके अंदर आपके पेरेन्काइमा आपके यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, which are called as my tylose, which are called as my tylose. So जब मेरा पेरेन्काइमा यहाँ पे इसके अंदर ग्रो करता है, we call it tylose over there. So tylose इसे हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं. So अगर मैं यहाँ पे पेरेन्काइमा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, so this area, this hardwood is the one which will have a role of providing the mechanical support. ये वाटर कंडक्शन आपका यहाँ पे करेगा नहीं, इसका सिर्फ यहाँ पे आपका काम होगा टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. ये आपको सिर्फ प्रोवाइड करता है आपका यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट. इसका काम यहाँ पे बन जाएगा आपके यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का. अब सवाल यहाँ पे आता है कि अगर ये मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है तो वाटर कंडक्शन आपके यहाँ पे कौन करेगा? सो वाटर कंडक्शन आपका करेगा आपके यहाँ पे पेरीफेरी में जो आपके जालिम लगे वो करेंगे वाटर कंडक्शन. सो पेरीफेरी में जो मेरे यहाँ पे जालिम लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज माय सैपवुड. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैपवुड. और सैपवुड का यहाँ पे काम होता है आपका कंडक्ट करना आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को. सैपवुड का आपके यहाँ पे काम होता है टू कंडक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स. अब आप यहाँ पे एक और बात याद रखना, आपका जो हार्डवुड है ना, जो सेंटर में आपके यहाँ पे, इसके अंदर तो वाटर का कंडक्शन आपका हो नहीं रहा, इसने तो वो काम छोड़ दिया. इसके अंदर आपके पेरेन्काइमा आपके यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे. यू विल फाइंड देयर इज अ पेरेन्काइमा ग्रोइंग इनसाइड देम, जिसको हम टाइलोज यहाँ पे बोल सकते हैं. वी कैन कॉल देम द टाइलोज ओवर देयर. बट इसके साथ साथ कई सारी चीजें इसके अंदर रखी जा सकती है, क्योंकि वो जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस के अंदर पानी तो है नहीं अब. सो यू कैन फाइंड अदर थिंग्स कैन बी केप्ट ओवर देयर, लाइक योर लैटेक्स. यू कैन फाइंड काफी चीजें आप यहाँ पे अंदर रख सकते हो इसके अंदर, हार्डवुड के अंदर. सो हार्डवुड कैन हैव नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी केप्ट ओवर देयर, लाइक योर लैटेक्स आप यहाँ पे रख सकते हो. यू कैन कीप टैनिन्स ओवर हियर. लैटेक्स आपने यहाँ पे रख दिया, आपने टैनिन्स अपने यहाँ पे रख दिए. ठीक है, ऐसी कई सारी चीजें आपने यहाँ पे अंदर आप प्लेस कर सकते हो. राइट. अगर आपने देखा होगा तो रबर का प्लांटेशन अगर आपने देखा हो तो लोग क्या करते हैं, कट करते हैं आपके रबर की ट्री को, एंड उसे कट करने के बाद उससे रबर फिर आपका निकलता रहता है आपको वहां पे. सो दे विल इंश्योर दैट कि जो वो कट कर रहे होते हैं वहां पे, उसका कट इतना अंदर तक पहुंच जाए जहां से आपका रबर निकलना चालू कर जाए, आपका फ्लूइड आपको निकलना वहां पे चालू कर जाए. सिमिलरली यू कैन फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन द सेंटर. आपके कोर पार्ट के अंदर आप काफी चीजें आप वहां पे रखते हो, और वो चीजें आपने जो वहां पे रखी है, दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी. किसी माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू से भी बचाता है अपने प्लांट को यहाँ पे वो. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द प्लांट्स. एंड याद रखना, दिस इज योर हार्डवुड. हार्डवुड आपका सेंटर में होगा. इट विल हैव नो कंडक्शन ऑफ वाटर आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा. कोई पानी का कंडक्शन आपके यहाँ पे नहीं हो रहा. आपको यहाँ पे हो रही है खाली ही है. अगर ये खाली तो इसमें क्या मिलेगा आपको यहाँ पे होते हुए? इनग्रोथ ऑफ माय पेरेन्काइमा, जिसको हम बोलते हैं टाइलोज, जिसे हम यहाँ पे बोलेंगे. पेरेन्काइमा वहां पे ग्रो कर जाएगा. उसके साथ साथ काफी सारी चीजों को आप यहाँ पे स्टोर करते हो. काफी सारी चीजें आपकी होती है जिनको आप अंदर आपने स्टोर करना है, विच कैन बी लैटेक्स, टैनिन्स एंड अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप यहाँ पे रख सकते हो. दिस इज व्हाट माय हार्डवुड इज नोन फॉर. तो आपको याद ये रखना है, सेंटर में जो आपका जालिम है, इसने पानी का कंडक्शन नहीं करना. दिस विल हैव अ प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ माय मैकेनिकल सपोर्ट. राइट. तो पानी का कंडक्शन आपका कौन करता है? जो साइड में पेरीफेरी में जो आपके यहाँ पे जालिम है, दे विल डू द रोल ऑफ माय वाटर कंडक्शन. हाँ, वुडपेकर हार्डवुड से खाता है नहीं लव, कुछ नहीं. एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सैपवुड. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सैपवुड. यहाँ पे जो पेरीफेरी में जो आपका जालिम यहाँ पे होगा, दैट इज कॉल्ड माय सैपवुड. सैपवुड करेगा आपका वाटर कंडक्शन. सैपवुड आपका यहाँ पे होता है जो करता है आपका यहाँ पे वाटर कंडक्शन. विल डू द वाटर कंडक्शन यहाँ पे. लव कुश वो वुडपेकर है ना, वो इतना डीप नहीं जाता खाने के लिए. वो ट्री के जो पेरीफेरी में जो आपके लगे होते हैं ना इंसेक्ट, उनको पकड़ के खा रहा होता है वो. हाँ, वो इतना ऐसे अंदर तक नहीं जाता. ठीक है. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, बस इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है. क्या होता है हार्डवुड, क्या होता है आपका सैपवुड. कोई भी आपको पूछ ले क्या है हार्डवुड एंड सैपवुड, यू हैव टू जस्ट टेल देम हार्डवुड इज इन द सेंटर, नो कंडक्शन ऑफ वाटर विल हैपन ओवर देयर. सैपवुड इज इन द पेरीफेरी व्हिच विल हैव अ कंडक्शन ऑफ वाटर विल हैपन इन देयर. राइट. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है.
बट सर वो तो ट्री में होल कर देता है, वो तो अपना वो करने के लिए करता है बेटा, टू मेक द नेस्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग। खाना खाने के लिए नहीं करता वो होल, नेस्ट बनाने के लिए करता है। What is the role of intergrowth of parenchyma? Basically, again, this intergrowth, ingrowth, which is happening of the parenchyma over there, which will actually create that khali space as a hard space. And once that becomes a hard space, it is going to have a role of mechanical support. तो जब आपके वो ग्रोथ आपको वहाँ पे अंदर हो रहा है और आपका वो पूरा जो खाली स्पेस है जो वहाँ पे आपका हार्ड स्ट्रक्चर आपका बन जाता है ऑफ पेरेन्काइमा, सो इट इज गोइंग टू हैव अ रोल ऑफ हैविंग द मैकेनिकल सपोर्ट वहाँ पे, बस वो उसका वहाँ पे रोल हो जाएगा। इसका मतलब ट्री से ट्री को वाटर नहीं मिलता, अरे मिलेगा वाटर लेकिन पेरिफेरी में से मिलेगा ना, जो साइड साइड में जो आपके जालिम है यहाँ पे, जालिम इन द पेरिफेरी, दे आर द वन हु विल कैरी आउट द वाटर कंडक्शन। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा ट्री को पानी, उसके ऊपर तो काम चलेगा नहीं आपका यहाँ पे ना। सौरभ बताइए क्या सवाल है आपका? सर गलती से हो गया था। This is what you find happening in this. Hardwood is hard, dead, dark brown colored, highly lignified and non-functional central part of the secondary xylem of the older trees. ये आपका non-functional के ऊपर ध्यान देना. It will have no role in water conduction. The dark color is due to deposition of organic compound like my tannins, resins, oil, gums, aromatic substance, essential oils. ये सारी चीजें आप यहाँ पे अंदर आप रख सकते हो. These substances make it hard, durable and resistant to the attack of the microorganisms and insect. इससे क्या होता है, ये सब चीजों से आप जो भी यहाँ पे आप अंदर ग्रो कर रहे हो, it becomes hard, durable, और microbes फिर यहाँ पे आपका अटैक नहीं कर पाते because of all this content. The microbes are going to avoid this kind of plant. Mechanical support to the stem, भूलना मत, इसका एक लौता रोल आपको यहाँ पे रखना, that's a mechanical support to the strength आपका मिलेगा आपका with the help of my hardwood. That's what you have to know in this. And then you have the sapwood. Sapwood is a peripheral region of the secondary xylem. It is living and lighter in color. ठीक है? It is involved in the conduction of your water and minerals from root to the tip. तो ये आपका कर रहा होता है आपका यहाँ पे काम. It's going to be functional. Living मतलब functional है वो यहाँ पे. That's what they mean. It's very much functional. और ये कर रहा होगा आपके यहाँ पे water conduction आपके यहाँ पे. ये अपना काम करता है. बाकी जो सेंटर में वो आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर के अंदर ये है हार्डवुड एंड सैपवुड. You have a hardwood in the center, sapwood in the corner, and you can know always which is doing what over here. तो ये आपको याद रखना है. This is one thing you have to know in this. सर ये क्या नाम याद रखने करने का है? कौन सा नाम बेटा? हार्डवुड, सैपवुड? बस वो नाम पे याद रखना. डायग्राम ना डायग्राम नहीं ना वो सब याद नहीं रखना. That is just a detailed picture, वो सब याद नहीं रखना. You just know the hardwood, sapwood यहाँ पे, और इतना रखो कि सेंट्रल वाला पार्ट में यहाँ पे डार्क है, आउटर वाला पार्ट में यहाँ पे लाइट होता है. बस इतना आपको याद रखना है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू नो इन दिस. इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे याद है, देन आपका अगर कोई सवाल आ जाता है यहाँ से भी, देन आप उसे वहां पे आप हैंडल कर लोगे. यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है चैप्टर के ऊपर वो पता चलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. सर जो रबर प्लांटेशन के लिए ट्री को कट किया जाता है वो हार्डवुड तक करते हैं क्या? यस. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन ना, यू विल फाइंड व्हेन जब रबर प्लांट को कट करते हो, you make a incision over there. So उसके अंदर क्या होता है, रबर प्लांट के अंदर आपका हार्डवुड जो होता है, like it is not in that depth के अंदर आपका होता है. So जैसे आप वहां पे आप कट करना चालू करते हो, you will find कि आपका you will find the rubber will start oozing out over there. रबर आपका तुरंत आपका वहां से ooze out करना पे चालू करता है. And yes, it is coming from the core part. ठीक है? So इसलिए आपको incision करना पड़ता है, but incision should be good enough कि आपका सेंटर तक जाए, and then you will find the substance जो आपको चाहिए कमर्शियल बेनिफिट के लिए वो आप यूज कर पाओगे. देबार करके ही मिल जाएगा. ये क्या बेटा, ये क्या लिखा है, ये समझ नहीं आया. मतलब सर मैंने लिखा कि मतलब अगर हम सिर्फ बाग को हटा देंगे तो फिर हमें वो मिल जाएगा इन रबर प्लांट्स. You still have to make a incision in the depth. बहुत डेप्थ के अंदर नहीं, but you still have to remove the, सिर्फ आपको बाग नहीं निकालना. After बाग you have to go to a certain depth over there, and then you will find it will start oozing out. So not only the outer bark, you have to create some kind of cut over there. मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा वहां पे, then you will find it will start oozing out. ठीक है? So that is something you find happening in my tree trunk के अंदर. This is the story of your hardwood and sapwood आपके यहाँ पे, और इतनी चीजें आपको इसके अंदर आपके यहाँ पे ऐड रखनी है. There is one thing you have to know. Now, once we are done with this, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है. Now you have to do from your end question solving and NCERT reading. क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी बहुत हम यहाँ पे करेंगे, जस्ट टू सी वेदर यू आर एबल टू आंसर दिस और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द PYQ. सो यू हैव अ हार्डवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन व्हाट? सो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर दिस.
And raise your hand to answer this. Hardwood differs from sapwood. Hardwood और sapwood में आपको यहाँ पे फर्क आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? चलिए बेटा बाकी लोग भी जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन नंबर सी। आपका वैसे लग रहा है लव, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। एंड हिमांशी? सर ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. यस, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स ओवर देयर. दिस इज व्हाट यू फाइंड इन योर हार्डवुड के अंदर. ठीक है, दैट्स व्हाट यू फाइंड. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द सैपवुड. एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय. अगर आपको एज जाननी हो ट्री की तो आप कैसे जान सकते हो? हाउ यू कैन गेट टू नो द एज ऑफ द ट्री? बताइए सौरभ. सर ऑप्शन नंबर ए. रिया आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. रिया मुझे ये बताइए कि एनुअल रिंग्स मुझे कौन से एरिया में ज्यादा देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगी? टेम्परेट रीजन. टेम्परेचर में, बिल्कुल सही बात है. सो यस, विल फाइंड नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स आर द वन जिसकी वजह से मैं अपना एज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ. आई कैन फाइंड द एनुअल रिंग्स वेरी क्लियरली इन द टेम्परेट बेल्ट के अंदर. सो टेम्परेट बेल्ट इज द एरिया वेयर आई कैन गेट टू सी माय लार्ज नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स विल बी सीन ओवर देयर. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हार्डवुड. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है इन टर्म्स ऑफ योर हार्डवुड? कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ माय हार्डवुड? अरे आलिया, आप भी हो क्लास में? डिडंट इवन रियलाइज्ड. आलिया यहाँ तक समझा रहे जो आज हमने कराया यहाँ पे क्लास के अंदर? इज नॉट हियर. ओके, चलिए बताइए अलीशा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। पूर्वा क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. एंड लवकुश? सर बी। So B happens to be a correct answer in this. Yes, it conducts water and mineral efficiently. यहाँ पे आपका water and mineral का conduction आपके यहाँ पे आराम से आपके यहाँ पे हो पाता है. This is what you find happening over here. ये आपकी बात यहाँ पे गलत है क्योंकि this is not something you find happening with hardwood के साथ. This is an incorrect statement. So that's one thing. अब ये आ गया आपका 2015 का क्वेश्चन. आराम से करो. Vascular bundle in monocots are considered close because. Vascular bundle in monocots are considered close because. चलिए करिए हैंड, आराम से देखिए इसे एंड देन रेज योर हैंड. बाकी बच्चे बेटा जानवी एंड श्रीपर्णा, सलोनी, बताइए आफ्ताब क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप यहाँ पे. आलिया क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। आलिया आपकी तबीयत ठीक है? नहीं सर। सो बेटा कोई बात नहीं ना, इन दैट केस तो रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं. नहीं ठीक है। नहीं. ऑलराइट, सो आई वुड जनरली आई वुड सजेस्ट दिस थिंग. अगर आपको कभी भी अगर आप ज्यादा बीमार हो ना, एक्सर्शन मत लिया करो. इट्स ओके, ठीक है. You can actually drop off and you can always see the recordings if that is the case. ठीक है, चलो. So you will find इसके अंदर vascular bundles in monocots are considered to be close. क्योंकि आप लोग कह रहे हो यहाँ पे कि कैमम आपके यहाँ पे एब्सेंट होता है और ये बात आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही. So कैमम आपके यहाँ पे एब्सेंट होगा, so that's why you call them as a closed one. So yes, option B is the correct answer. और ये आपको ऐसे सवाल आते हैं नीट के अंदर, so you should know what is happening in the monocortical dicot. Then interfascicular cambium develops from the cells of. ध्यान से देखिएगा, take your time and then give me a correct answer. जल्दबाजी में गलत आंसर यहाँ पे मत कर देना. श्रीपर्णा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. जानवी? सर ऑप्शन ए। हिमांशी? सर ऑप्शन ए। एंड सलोनी? सर ऑप्शन ए ही होगा. सलोनी बनाओगे क्या करता है ये मिडिल रेस, करता क्या वैसे है? थोड़ा सा बता दो कि ये करेगा क्या. अच्छा ये बताओ ये होता कहाँ पे है, ये किसके बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए? बताइए लव, आप बताओगे यहाँ पे मिडिल रेस आपको किसके बीच में आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे? ऐसे कैसे चलेगा? हिमांशी बताइए, where do I get to see them? सर बिटवीन द वास्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम।
Right. So between the vascular bundle of dicotyledon, I'll be finding my medullary rays will be seen over there. That's what I'll be finding in them. ठीक है, तो ये आपको उसके बीच में आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है. That's the one thing you have to know in this, right? सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपके बने होते हैं अगेन दे आर मेड ऑफ माय पेरेन्काइमा सेल. तो ये छोटी छोटी बात आपको याद रखनी है. दे आर आल्सो मेड ऑफ माय पेरेन्काइमा. दे आर आल्सो मेड ऑफ योर पेरेन्काइमा. और ये फ्यूचर में आपको बना के देंगे. दे विल एक्चुअली गिव राइज टू योर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. अब मुझे कोई वैसे ही अनम्यूट करके बता दो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके साथ जुड़ के बनेगा आपका कैम्बियल रिंग. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. Say so it will combine with my intrafascicular cambium and will give rise to my cambial ring. So आपको वहाँ पे आपकी cambial ring आपको वहाँ पे आपको बन के आपके मिल जाती है. This is what you find happening with my medullary rays के साथ. ये चीज आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली याद रखनी है. और एक बार आपकी cambial ring बन गई, एक बार आपने आपकी cambial ring बना दी, फिर उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना वहाँ पे. सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ. हाँ जी. और के अंदर आपका क्या बनता है? What do you get to see forming in the secondary growth? Sir, girth. गर्थ सर. सर गर्थ. नहीं बेटा. गर्थ इंक्रीज होती है. बेटर आंसर. You will find what kind of things are getting formed over there. गर्थ तो इंक्रीज हो रहा है आपका. बना क्या रहा है वहाँ पे वो? सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम. Secondary floor. Right. बिल्कुल सही. It will form secondary xylem and secondary phloem आपका बनाया जाएगा. अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा बनाया जाता है? सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम. This is the one which will form in a much more higher amount. So yes, that's what you find happening with the cambial activity के साथ. तो ये आपको बहुत क्लियरली आपको ये सब मालूम होना चाहिए. It will be very clear to you. अभी तो ये सिंगल और सब्जेक्ट वाला ये सवाल है आपके सामने, तो आप ये कर पाओगे इजीली. But you should know everything very clearly over there. So that is what your cambial ring is going to do, and this is what you find happening in my dicot stem. Medullary rays अगर आपके सामने टर्म आ रहा है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए. ये सिर्फ मुझे मिला था मैंने यहाँ पे dicot stem के अंदर, और कहीं आपने ये टर्म नहीं देखा था. The term was only seen in my dicot stem के अंदर. तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए because you are not finding anything like this in my monocot stem में. ठीक है, next. Age of a tree can be, ये हम already यहाँ पे कर चुके हैं. That's going to be a number of annual rings यहाँ पे. Let's not solve this question. Super simple. खुद से पढ़ो और hand raise करो. Read the question from your side and then raise your hand. Take your time, raise your hand and then give me correct answer. Very good बेटा, very good. So much time you have taken. बताइए अलीशा, क्या लग रहा है इसका आंसर? Option C. ओके. लव, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. पूर्वा सर सी. एंड जानवी. Sir, option number C. Okay, Janvi, you'll have to tell me a couple of things. यहाँ पे you are given with a fairly old piece of dicot stem and dicot root यहाँ पे. Which of the following, so you have a dicot stem and the root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? आपने protoxylem क्यों बोला? जानवी थोड़ा explain कर दो. Why you think it's protoxylem? Sir, dicot stem में protoxylem जो होता है वो present होता है सेंटर में और मेटलजाइलम के वहाँ पे, और जो रूट्स में प्रोटोजाइलम होता है वो प्रेजेंट होता है पेरीफेरी और मेटाजाइलम के यहाँ पे. True, right. So आपने ये जो आपने जहाँ पे बोली कि dicot stem के अंदर we'll find protoxylem जो आपके यहाँ पे होगा, the protoxylem is facing towards the center, is facing towards the pith. ये आपका pith की तरफ आपका यहाँ पे face कर रहा होगा, and that is why इस condition को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एंडार्च. अंदाज. इंडार्ट. When you have your protoxylem facing towards the periphery, then there's your exarch condition जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो बिल्कुल सही. So this is what you find over here, and yes, protoxylem को देख के बता सकते हो कि मेरा dicot stem या root है मेरा यहाँ पे. So that's what I can get to know over there. एक और चीज मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे? Will I find difference in the endodermis यहाँ पे? Will I find, अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, क्या मुझे dicot stem में endodermis मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर. सर मिलेगा. Yes. सर मिलेगा.
और क्या काम कर रहा होगा आफ्ताब एंडोडर्मिस वहां पे? सर वो रेसिस्ट कर रहा होगा, परमेबल होगा मेम्ब्रेन। नहीं, that's wrong. Anyone else want to tell me what is the यस endodermis सर, and the stem स्टार्च what are doing over there? स्टोरेज, सर स्टार्च ग्रेन स्टार्च शीट ग्रेन्स का होती है उसमें। स्टोरेज होता है जिसकी वजह से उसे स्टार्च शीट भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियरली याद रखना सब लोग अब यहाँ पे, that endodermis will be there in the dicot stem and this will have a role of, this will have the starch grains over there. वहां पे आपको स्टार्च के आपको ग्रेन्स आपको हमें मिलेंगे देखने के लिए, and because of the starch grain this is called as my starch sheet. इसको हम even बोलते हैं आप एज अ starch sheet. राइट, सो ये आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, दिस समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ऑन द अदर हैंड जब आप एंडोडर्मिस देखते हो अपने यहाँ पे डाइकोट रूट का, वहां पे जब ऑब्जर्व करोगे आप एंडोडर्मिस को, तो इट विल हैव अ कैस्पियन स्ट्रिप वहां पे, दैट विल हैव द कैस्पियन स्ट्रिप जो पानी को वहां पे रोक रहा होगा, बट नॉट इन डाइकोट स्टेम. डाइकोट स्टेम में यू विल हैव अ स्टार्च शीथ, दैट मींस इट विल हैव अ स्टार्च ग्रेन ओवर देयर. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके लिए डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. यू हैव टू नो देम वेरी प्रिसाइसली. ठीक है. Then, as compared to a dicot root, monocot root has. Take your time and then raise your hand. As compared to my dicot root, monocot root में आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा? As compared to a dicot root, monocot root has what? बताइए ऋषा, बोलिए. Many xylem bundles. Option A. हिमांशु, आपको ये लग रहा है, ऑप्शन लग रहा है आपको? यस सर। हिमांशु, कितने जालिम मुझे मिलेंगे यहाँ पे मोनोकॉट रूट के अंदर? सर 6 और मोर. और इसके लिए हम Polyarch. फिर हिमांशु, राइट, call them as a polyarch over here. डाइकोट रूट के अंदर आपको कितने मिल जाते हैं? सर 2 से 5। 2 से 4, 2 से 4. Tetrarch. And that is going to be called as my tetrarch. बिल्कुल सही. तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसमें ज्यादा है, किसमें आपके यहाँ पे कम मिलेंगे आपको यहाँ पे. एंड यस, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट आंसर इन दिस. ट्रू. हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपके यहाँ पे. The chief water conducting the element of xylem in gymnosperm is. Take your time and then raise your hand. The chief water conducting element of xylem in gymnosperm आपके यहाँ पे कौन हो जाएगा जिसके वजह से आपको वाटर कंडक्शन आपके यहाँ पे किया जाता है? बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर ब्रैकेट्स डी। ठीक है. ऑलराइट, लव कुछ आपको क्या लग रहा है? सर डी। एंड लव आपको क्या लग रहा है? सर डी। राइट, आई थिंक एवरीवन विल एग्री ऑन दिस. इट्स अ ट्रैकेट्स ओवर देयर जो आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके होता है आपके मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट. तो जिम्नोस्पर्म में तो ये वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं, बट इसके अलावा आपका एक ग्रुप ऑफ प्लांट था जिसमें वाटर कंडक्शन ये लोग करेंगे, वो कौन था? टेरिडोफाइट्स में करते हैं, एंजियोस्पर्म्स में Yes. कुछ में पाए जाते हैं. एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स करते हैं मोस्टली. राइट, मेनली आपको वेसल्स मिलेंगे, बट यू विल हैव ट्रैकेट्स ओवर देयर. मेन काम इनका जो रहता है, सिर्फ देखा जाए जहां पे सिर्फ आपको ट्रैकेट्स मिलेंगे, दैट्स योर टेरिडोफाइटा एंड योर जिम्नोस्पर्म. ये सब आपको याद रखना है. एंजियोस्पर्म में आपको मिलेगा बट इतना नहीं. द मेन पार्ट इज गोइंग टू बी द वेसल्स ओवर देयर व्हिच विल डू द वाटर कंडक्शन. ठीक है. अच्छा, बेटर कौन है, ट्रैकेट्स या वेसल्स? बेटर कौन है इनमें से वाटर कंडक्ट करने के लिए? Vessels. Vessels. Because of their structure. राइट, बिकॉज ऑफ दे हैव अ ब्रॉड ल्यूमेन ओवर देयर. ठीक है. पढ़िए ध्यान से एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर इन दिस. श्रीपर्णा, बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. पूर्वा? सर अभी रीड कर. अच्छा, हैंड तो रेज हो गया था. ऑलराइट, सर पहले से ही था. अच्छा अच्छा. अरे हर्षित, बोलो कुछ, इतना दूर से आयो क्लास लगाने के लिए, बताओ. सुलोनी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. सुलोनी, मुझे एक बात बता दो आप यहाँ पे कि अगर
एक मोनोकॉट प्लांट है और अगर सॉइल के अंदर पानी नहीं है तो बताओ स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर अब क्या होगा? सलोनी, सवाल समझ में आ गया ना? सवाल क्या है यहाँ पे? आपका सवाल ये है कि यू हैव अ प्लांट एंड द सॉइल डज नॉट हैव वाटर. नाउ व्हाट विल हैपन विद द लीव्स ओवर देयर? इट्स अ मोनोकॉट प्लांट. टेल मी सलोनी. यही तो आपको एक्सप्लेन करना है. एक बार आप स्टोरीज बताने लगे ना मुझे, तो मुझे एश्योरेंस आता है कि हाँ भाई ठीक है, सब ठीक है. अरे कोई बात नहीं, चलो आप बताओ लव क्या होगा इफ यू हैव दिस कंडीशन? प्लांट है, सर वो सॉइल में पानी नहीं है. बोलो. वो पानी को स्टेम में ट्रांसफर करना स्टॉप कर देगा और अपनी रूट फैलाने लग जाएगा सॉइल के अंदर. ओके, दैट्स वन थिंग, दैट्स आल्सो वन ऑफ द करेक्ट आंसर. बट अभी मुझे बताओ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, मोनोकॉट प्लांट है आपका, मोनोकॉट लीफ है, अब क्या होगा? अरे 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 अरे, व्हाई यू पीपल आर गेटिंग फिजूल में कंफ्यूज्ड? इतना मुश्किल है नहीं. लव कुछ बताओ क्या होगा? सर ये बुल्लीफॉर्म सेल से वाटर लॉस कर देंगी और कर्ल हो जाएंगी लीव्स. राइट, उसका फायदा क्या होता है? सर सरफेस एरिया है वो कम कर देती हैं. राइट, सरफेस एरिया यहाँ पे कम हो जाएगा. एंड द एडवांटेज हियर इज गोइंग टू बी दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी अमाउंट ऑफ वाटर नाउ. आपका पानी का लॉस आपका यहाँ पे कम हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी वांट. आई होप सब लोग ये कहानी समझ पा रहे हैं. इट इज अ स्टोरी व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका पानी का कमी होता है ना सॉइल के अंदर, देन द बुलिफॉर्म सेल विल लूज द वाटर एंड अल्टीमेटली विल लीड टू कर्लिंग ऑफ द लीव्स. अगर लीव्स की कर्लिंग अगर आप वहां पे हो जाती है तो आपका सरफेस एरिया यहाँ पे कम हो गया. यू विल फाइंड कि आपका ट्रांसपिरेशन आपका यहाँ पे कम हो जाएगा. लेकिन अगर मैं कर्लिंग कर रहा हूँ लीव्स की, तो मैं क्या चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ? कोई भी बता दो इसे अनम्यूट करके. सरफेस एरिया. वो तो मैं कर रहा हूँ, तो उससे मुझे नुकसान क्या हो रहा है प्लांट को? किस चीज का और नुकसान होगा यहाँ पे? सनलाइट को एब्सॉर्ब करना कम हो Sunlight जाता है, कम जिसकी absorb वजह से करेगा. फोटोसिंथेसिस के लिए कम सनलाइट मिलेगी. बहुत बढ़िया. More water सब लोग loss. मिलके, राइट, फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे आपका लॉस होगा. सो सिंपल सी बात है, अगर आप कर्लिंग यहाँ पे करो देन यू आर रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया. अगर वो कम करो देन सनलाइट एब्जॉर्प्शन आपका कम होगा. अल्टीमेटली विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो आपका यहाँ पे कम हो जाएगा. सो ये तो आपको अब समझ में आना चाहिए. नाउ यू हैव अंडरस्टूड इनफ अमाउंट ऑफ प्लांट्स दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन हैपनिंग इन दैट. ठीक है, चलो. सो यस, यू विल फाइंड ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस. Adexal epidermal cells along with the veins, along the veins modify themselves into large empty colorless cells called as bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves absorb water are turgid and the leaf surface is exposed. When bulliform cells flaccid are flaccid, due to water stress, they make the leaves curl inwards and minimize the water loss. ये सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है. These all are going to be correct statement over here. ठीक है, so ये कहानी आपको रखनी है यहाँ पे याद. Now, which of the following is seen in the monocot root? Raise your hand to answer this. इनमें से ध्यान से करना. Which of the following you get to see in your monocot root के अंदर? बताइए आफ्ताब. सर लार्ज ले लो, पिट. टाइम ले लो. हाँ ठीक है. ठीक. Anyone else? अनिशा, पूर्वा. लार्ज पिट सर. Large pit. It is going to be a large pith always. So large pith is something I'll be finding in the monocot root के अंदर. मुझे मिलेगा देखने के लिए. Something I don't find in the dicot root के अंदर. So that's what you'll get to see. बाकी सब चीजें तो यहाँ पे आपकी false है. This is the correct statement. This is the correct word over there. ये है आपका असाइनमेंट का सवाल, जो आप में से कुछ लोगों ने कर दिया, कुछ लोगों का करना बाकी है. Read all the statement carefully and give me the correct answer. So आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स देके रखे हुए. आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन से कैटेगरी को बिलोंग करती है, या कौन से ग्रुप ऑफ, कौन से ट्रांसवर्स सेक्शन को बिलोंग करती है. सब लोग करिए इसे यहाँ पे. ठीक है, टेल मी नाउ. जानवी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर डाइकॉट स्टेम. अलीशा, सर डाइकॉट स्टेम. श्रीपर्णा Sir, dicot stem. एंड लवकुश. यस सर डाइकोट स्टेम. इट इज गोइंग टू बी अ डाइकॉट स्टेम. आपके यहाँ पे आप जो यहाँ पे फीचर्स को देखते हो, यू रियलाइज दैट इट्स अ डाइकॉट स्टेम. एपिडर्मिस विद अ क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एंड फ्यूज स्टोमेटा.
ठीक है, that's one. You can find stomata every now and then, but not in all the stems. Parenchyma cells with a large intercellular spaces form the pith in the center. ठीक है. Pericycle present at the inner side of the endodermis and above the phloem in semilunar patches of the sclerenchyma. Vascular bundle conjoint, open, and a ring with the enda protoxylem. ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत डिस्टिंक्ट है. फोर्थ पॉइंट आपका बहुत डिस्टिंक्ट आपका यहाँ पे मिल जाता है, एंड यू गेट टू रियलाइज दैट कि यार ये तो मेरे यहाँ पे स्टेम ही होगा, डायकॉट स्टेम ही होगा. एक तो आपने ओपन लगा दिया यहाँ पे, कॉन्जेंट लगा दिया आपने यहाँ पे, सो दैट्स योर डायकॉट स्टेम. सो यस, ऑप्शन डी बने, सी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको एक तो स्टेटमेंट्स भी याद हो जाएंगे फिर. सो दैट इज वाई सॉल्व एज मेनी एज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. तो आपके स्टेटमेंट भी आपको याद हो जाएगी कि इसमें लाइक कौन किसको यहाँ पे बिलोंग कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 3. टेक योर टाइम एंड टेल अस which of the following is an incorrect statement. इनमें से कौन सी आप यहाँ पे incorrect statement आपके यहाँ पे बन जाती है. बताओ आफ्ताब, बोलो. सर वो पहले से हैंड रेस था सर. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. श्रीपर्णा, Sir, option C. हिमांशी, सर ऑप्शन सी. हरीशा, Option C, only fifth. बाकी लोग भी पढ़ लीजिए आराम से. टेक योर टाइम ऑन दिस. स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देखिए. यहाँ पे सी आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द एनाटॉमी ऑफ द लीव्स. ठीक है, एंड चूज द इनकरेक्ट वन. इन डायकॉट लीफ जाइलम इज टुवर्ड्स द एडैक्सियल एपिडर्मिस. ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. अगर आपको याद होगा जब हम वहां पे वास्कुलर बंडल बनाते थे तो जाइलम हमारा रखते थे ऊपर के साइड पे और फ्लोएम होता था नीचे के साइड पे. तो यस, जाइलम आपका ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब एडैक्सियल साइड पे आपका ये फेस कर रहा है. सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू. तो ये मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, मैंने यहाँ पे ट्रू. Stomata are distributed more on the lower surface than the upper surface on equifacial bifacial leaf, right? तो यहाँ पे भी जो आपकी बात यहाँ पे की जा रही है, they are talking in terms of my dicot leaf. कि आपके लोअर सरफेस के ऊपर आपके ज्यादा होता है आपके यहाँ पे स्टोमेटा कंपेयर टू माय अपर सरफेस के ऊपर. सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर एज वेल. Then stomata are equally distributed on the both the surface in the isobilateral leaf. That's a monocot leaf. Isobilateral मतलब आपके यहाँ पे monocot leaf आपके यहाँ पे आएगा. So you have a monocot leaf आपका यहाँ पे. This is going to be true again. Certain adaxial epidermal cells are modified into bulliform cells in the grasses in the monocot leaf. That is also is going to be true. Option D, the vascular bundle are radial. Phloem is adaxial, plays in the monocot leaf के अंदर. ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. यहाँ पे आपका बात गलत हो जाता है जब आपको पता चले ये रेडियल है आपके यहाँ पे, एंड दैट टू दे आर इन द लीफ. आपका रेडियल आपको सिर्फ मिलता है आपके रूट्स के अंदर. लीफ में यू विल हैव द ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. सो यस, यू विल फाइंड ओनली फिफ्थ ओवर देयर इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे. दैट इज व्हाट यू फाइंड इन दिस. द स्टेटमेंट बिलो रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ये स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं, आप बताइए किसको बिलोंग करते हैं. टू विच दिस ट्रेड्स आर गोइंग टू बिलोंग टू. किसको ये सारे ट्रेड्स आप यहाँ पे बिलोंग कर जाएंगे. जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर डाइकॉट रूट. यू आर सेइंग डाइकॉट रूट. यहाँ पे क्या सब लोग यहाँ पे डाइकॉट रूट के साथ एग्री करेंगे. यस सर. Yes, sir. All of you will agree on this because you will find all the traits belong to dicot root. सबसे common जब से peculiar trait मेरे यहाँ पे होगा 2 से 4 xylem and phloem patches. That's your tetrarch condition. Radial vascular bundle. Cambium ring develops between the xylem and the phloem, which will be happening during the secondary growth. Pith is small and inconspicuous. Endodermis consists of single layer of barrel-shaped होगा, ये barrel-shaped होगा, barrel-shaped cells without intercellular space. Unicellular hair for absorption of water and minerals. So yes, बहुत आसान है. अगर traits मालूम तो आपके लिए आसान हो जाता है फिर ये सवाल को solve करना. Then cortex and pith are not distinguished in. कौन से TS के अंदर आपको कॉर्टेक्स और पिथ देखने के लिए आपको नहीं मिलता अलग अलग. टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. अरीशा, एनाटॉमी फेवरेट चैप्टर है आपका. हैंड रेज. अरीशा इज लाइक लेट्स So गिव द बहुत हैंड बार रेज. रीडिंग कर ली इस वजह से. रीडिंग कर ली, ठीक है. ओके, बताइए क्या होगा इसका आंसर अरीशा. सर इसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई फील लाइक dicot stem. अरीशा -25.
आपके अगले टेस्ट में से हम लोग काट लेंगे. इफ यू गेट 155 विल मेक इट 140. सर बताइए संदीप कौर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन मोनोकॉट स्टेम. और ऐसा आपको क्यों लग रहा है यहाँ पे? मतलब ओके, टेल मी समथिंग. आप कह रहे हो कि यहाँ पे कॉर्टेक्स और पित्त आपका पे नहीं दिखता, तो क्या दिखता है आपको वहां पे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ संदीप कौर. ओ सर मैंने नोट पढ़ा ही नहीं था, वेट. हो गया बेटा, हो गया, हो गया. यू हैव गेन्ड योर या थिंग. सर सारे तो आते थे पीछे के. हाँ, तो उसका कुछ नहीं. दैट्स हाउ इट इज अनफेयर एंड इट इज व्हाट इट इज. ठीक है. अच्छा बताओ, एनीवन हैव टू टेल मी दिस? इट्स राइट संदीप, दैट्स अ करेक्ट आंसर. मोनोकॉट स्टेम इज द करेक्ट आंसर. आई जस्ट नीड सम एक्सप्लेनेशन ओवर देयर दैट इट इज नॉट डिस्टिंक्ट. आप तो करोगे थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे मोनोकॉट मैं स्टेम सर क्या देखने के लिए मिलता है आपका पे? आपका क्या मिलता है मोनोकॉट स्टेम में देखने के लिए? बोलो. सर पहले तो मोनोकॉट स्टेम में हम ये देखते हैं कि जो वो होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम सा होता है, लेकिन सुनो मेरी बात. यस सर. देखो एक मेरी बात समझो यहाँ पे, आफ्ताब एंड ऑल ऑफ यू बी वेरी क्लियर व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे. यस ठीक है. सर. सो स्टार्ट विद एपिडर्मिस एंड देन गो इनसाइड. क्या कॉम्प्लिकेटेड क्या सिंपल जाए दो. यू स्टार्ट विद एपिडर्मिस एंड देन यू गो इनसाइड. जहां पे अटक गए वहां पे हम बता देंगे क्या अटक रहे हो, बट स्टार्ट विद एपिडर्मिस. और बताओ नीचे आप कैसे जाओगे? सर पहले तो हम एपिडर्मिस जाएंगे, जो रूट हेयर्स होगा, ठीक है, उसके अंदर. मोनोकॉट स्टेम है ना, मोनोकॉट स्टेम में रूट हेयर आपको नहीं मिलेंगे. यस सर. तो फिर हम डायरेक्ट चलते हैं, मैं बताता हूँ, कॉर्टेक्स एंड पिथ में ही डायरेक्ट चलते हैं. ठीक है सर, थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हो रही है सर. कोई बात नहीं. अरे दैट इज समथिंग हैपेंस. कोई बात नहीं. दैट इज समथिंग हैपेंस विद मेनी ऑफ देम. इट इज यू ट्राइंग, दैट्स अ बिग थिंग. सो ठीक है. अभी इसमें आप, हाँ अभी आपका इसमें क्या है, आपका जब टीएस देखते हो आप मोनोकॉट स्टेम का, यू हैव एपिडर्मिस एंड दिस गोस फॉर ऑल ऑफ यू एंड देन यू हैव द हाइपोडर्मिस. यस सर. हाइपोडर्मिस इज समथिंग यू विल फाइंडिंग ओवर देयर. हाइपोडर्मिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बताओ आपके यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा का. एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग द ग्राउंड टिश्यू, डायरेक्ट ग्राउंड टिश्यू. कुछ कॉर्टेक्स और कुछ नहीं. एंड द ग्राउंड टिश्यू डज नॉट हैव एनी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, मिडिलरी रेज, कुछ आप वहां पे नहीं होता. तो मुझे बताओ वास्कुलर बंडल वहां पे कैसे लगे हुए होते हैं? सर कॉन्जॉइंट होते हैं एंड स्कैटर्ड कॉन्जॉइंट होते हैं और इरेगुलर मैनर क्लोज्ड में होते हैं. स्कैटर्ड होते इरेगुलर हैं इन मैनर द में ग्राउंड स्कैटर्ड टिश्यू. होंगे. क्लोज्ड. Right, scattered होते हैं. And the larger vascular bundle will be there in the center and the smaller one will be there in the periphery. Periphery. और yes, यहाँ पे scattered आपके मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए. And yes, there will be closed conjoint आपको मिलेंगे आपके देखने के लिए यहाँ पे. And end arc, that's what you find in them. So ये आपको यहाँ पे याद रखना है. So कई बार मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ ना, एक्सप्लेन करने की आदत डाला करो. Like this goes for all of you and have a habit of doing that. It will help a lot. हर एक तरीके से. So you actually, your brain start developing the, वो connect करने लगता है चीजों को. So it's something you should start doing all the time. ठीक है. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? In dorsiventral leaf, the location of pellucid tissue and phloem are known as. Okay, people have raised their hand. ये पुराना hand raise हुआ है. ठीक है. Alright, tell me आलिया, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी एडेक्सियल एंड एबैक्सियल. Okay, you are saying option B. यहाँ पे श्री पढ़ना, आपको क्या लग रहा है? Sir, option B only. अरीशा? Adaxial and abaxial, option B. And Himanshi? सर ऑप्शन बी. Alright, so you are saying this would be a correct answer. अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे. So if you just see over there, आप लोगों का आंसर यहाँ पे सही है. That's true over there. When you see the upper epidermis यहाँ पे, पहले आपको मिलता है आपके यहाँ पे pellucid parenchyma. That's going to be pellucid mesophyll यहाँ पे. So that's going to be true. That's my adaxial यहाँ पे. प्लीज सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. आपका जो वास्कुलर बंडल आपके यहाँ पे होता है, इसमें आपको याद रखना है कि आपका जाइलम आपके यहाँ पे ऊपर आएगा और फ्लोएम आपके यहाँ पे नीचे आएगा. सो यस, दैट इज व्हाई द लोअर पार्ट इज गोइंग टू बी द एबैक्सियल ओवर हियर. ठीक है, चलो. सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डायकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय.
इसका आंसर आप ऐसे ही अनम्यूट करके बोल सकते हो जोर से सब लोग, क्या होगा इसका Vascular आंसर? cambium. वैस्कुलर कैम्बियम। Vascular cambium. ऑप्शन बी। इसके लिए हैंड रेज करना पड़ेगा आपको। बताइए बताइए, श्री पढ़ना बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। So option A. ओके, एंड हिमांशी? Sir, option A. Right, that's true. Your grass leaves are going to curl inwards in the dry season because of the flaccidity of the bulliform cell. इसके वजह से वो आपके यहाँ पे inwards आपके यहाँ पे curl कर जाएंगे। अगले टेस्ट में तो आने चाहिए बेटा आप लोग के स्कोर इसके अंदर 180 में से 160 अप आने चाहिए। जेन्युइनली टेस्ट देके, जेन्युइनली टेस्ट देके you should get a very good score. बताओ 70 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? Choose the incorrect pair of dicot stem. Choose the incorrect pair of your dicot stem. Tell us, बस 3 लोग ही, that's it. ओके, बताइए आप बताइए। सर ऑप्शन ए। वो तो आपका सही है ना? Why it is wrong? जानवी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन नंबर डी। एंड लवकुश? सर शायद से सी होगा। अरीशा, आलिया? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। Sir, option D. I think Purva and Love will agree on this. Option D यहाँ पे। Yes, sir. Option D. सारे स्टूडेंट आपके यहाँ पे सही है। Abdominals will provide a mechanical strength to a young stem. That's true. Starch grain present in the cells of endodermis. That's also true. Pericycle present above the phloem in the form of my semilunar patches of sclerenchyma. So yes, option D becomes the correct answer in this. ठीक है। Conjunctive tissue is made up of. Conjunctive tissue आपके यहाँ पे किससे बना हुआ आपके यहाँ पे मिल जाता है? Take your time and then give me a correct answer. आसान है ये भी आसान है, कुछ बहुत मुश्किल है नहीं है। बताइए सलोनी। सर ऑप्शन ए। अरीशा? ऑप्शन ए सर। Everyone should agree on this. It is my parenchymatous cells which lie within the xylem phloem. That's what my conjunctive tissue is made up of. और ये नाम का जिक्र हमने कौन से टीएस को पढ़ते समय हमने किया था? डाइकॉट रूट। Dicot root. डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, both of them will have this conjunctive tissue आपको हमें मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा mainly provides what? स्क्लेरेंकाइमा इनमें से आपका mainly आपके यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? बताइए जानवी। सर ऑप्शन नंबर बी। जानवी, स्क्लेरेंकाइमा की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है बता सकते हो आप? कोई बात नहीं। पूर्व आप बता सकते हो स्क्लेरेंकाइमा की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? Sir, lignin. सब लोग याद रखना, इट्स लिग्निन से बनी हुई होती है आपके यहाँ पे। ठीक है। सो यस सर। आपका आंसर यहाँ पे आपको बिल्कुल सही है। आपके यहाँ पे जान लिया ऑल ऑफ यू। यस, इट इज गोइंग ऑप्शन बी आपका यहाँ पे, मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स एंड यू विल फाइंड स्क्लेरेंकाइमा इज मेड ऑफ माय लिग्निन यहाँ पे। दैट्स व्हाट यू विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। ये बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 chambered heart, cold blooded external fertilization, indirect development is seen in। बताइए सौरभ। Sir, frog. श्री पढ़ना। Sir, frog. Alia, you will have to tell me what is the larval stage of the frog and what are the changes happening from the larval stage to the adult frog। बताइए। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, बोलिए। सर फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें वो टेडपोल बनता है। हाँ राइट, ओके, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट इज ऑल ट्रू। यू हैव अ टैडपोल एंड यू हैव अ फ्रॉग। यू हैव टू टेल मी कि इसके अंदर आपके क्या क्या चेंजेस होते हुए आपको यहाँ पे मिलेंगे टैडपोल से फ्रॉग के अंदर। सर टेडपोल में पहले लिम्स एंड टेल्स हमें देखने को मिलते हैं, फिर उससे फ्रॉग होता है। ठीक है। सो यू विल हैव टेल आपका हमें मिलेगी। सो यू विल हैव अ टेल ओवर देयर
and the frog will have no tail. So it will have no tail over there. ठीक है, याद रखना. इसके पास tadpole के पास limbs नहीं होते. It will have no limbs वहां पे. It will have no limbs initially, but frog will have the limbs over there. ठीक है, और भी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी मुझे, मतलब बाकी लोग भी आप बता सकते हो. पूरा आप गिल्स. आपको मिलते हैं. सर यही 2 पॉइंट्स थे, बस एक ऐड करना था कि जो टेडपोल्स होते हैं उनके अंदर लाइजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी टेल को हटाने में हेल्प करते हैं ताकि जब वो फ्रॉग स्टेज में जाए तो उनके पास टेल ना हो. Right, that is your autophagic digestion, right? Okay, ठीक है, that's good. You remember that thing. That's very good thing. Okay, सही है. Tell us something, Arisha. You were saying something. So I was saying gills are present in tadpole and not in frog. तो क्या होता है फिर? गिल्स नहीं होते तो क्या होता है फिर? Like in frog, the respiration is through lungs or buccal cavity. Sometimes from skin also because of the mucus. ठीक है, राइट. तो ये क्या हो गया? और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे? ये हो गया डिफरेंसेस, और क्या होगा इसके अंदर? बस सर जब फ्रॉगलेट स्टेज होती है तो उसमें टेल वहां से डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है फ्रॉगलेट स्टेज में. हाँ, that's happening. ना, tadpole has a tail, frog does not have a tail. We have done this. Okay. Anything else? That's it. Tadpole will be my vegetarian. That means they are my herbivorous in nature. They are herbivores. And frog is my carnivore. सर दोनों की स्किन मॉइस्ट होगी ना सर? तो मुझे डिफरेंस यहाँ पे जानना है. दैट इज नॉट ट्रांजिशन वाली चीज, इसमें कुछ नहीं है. आई वांट टू नो कि मेटामॉर्फोसिस होते समय आप यहाँ पे क्या चेंजेस आपके यहाँ पे होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाए. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. टैडपोल की जो आइज होती है, दे आर प्लेस लैटरली. ये बात ऐसे याद रखना. टैडपोल की जो आइज होती है आपकी लैटरली प्लेस्ड होती है, लेकिन जब वो फ्रॉग बनता है द आइज कम ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट ऑल्सो हैपेंस. लैटरली आइज इसलिए होती है ताकि वो हमेशा जान पाए आसपास पीछे आगे पीछे क्या चले, बिकॉज इट्स अ प्रे एक्चुअली. बट व्हेन इट विल टर्न इनटू अ फ्रॉग, इट इज मोर लाइक अ कार्निवर जो भी हंट करेगा, एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू हैव आइज ऑन द फ्रंटल साइड. सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. सो दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड. टंग इज समथिंग यू डोंट फाइंड इन द टैडपोल. टैडपोल के अंदर आपको टंग नहीं मिलती, लेकिन आपने अगर फ्रॉग को भी खाते हुए देखा होगा, यू कैन सी उसकी टंग अच्छी खासी डेवलप होती है. सो यू हैव नो टंग इन इनिशियल स्टेज एंड देन यू हैव अ टंग इन द एडल्ट फॉर्म के अंदर. Habitat का भी so different. Habitat तो ठीक है, because it's a home. You can say the life cycle depends on water वहाँ पे, and it can live on land. You can say that, but that is not one of the metamorphical changes वहाँ पे होते हुए. So there's going to be a tongue present यहाँ पे. तो ये सारे डिफरेंस आपको मिला. एक और डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है. टैडपोल का एक्सक्रीटरी वेस्ट जो यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे होता है अमोनिया. ठीक है. फ्रॉग का इज गोइंग टू बी यूरिया. That's what you find in them. Now this one, 135 यहाँ पे. एक दो क्वेश्चन करते फिर आपको मैं रिलीज कर दूंगा. In which phylum the larva is bilaterally symmetrical and adult have radial symmetry? आसान है ये सवाल, बहुत आसान है. चलो चलो बता दो जल्दी. What is happening in this? बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. यस, लार्वा आपके होते हैं bilaterally symmetrical and the adult will have radial symmetry. So yes, that's a echodermata यहाँ पे. That's true. ठीक है. Which of the following statement is correct for the stem? कौन सी statement? ये आखिरी question. Then you can all yeah. Which of the following statement is correct for the stem? कौन सी statement आपके यहाँ पे correct हो जाएगी? जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है वो लोग तो कर पाएंगे इसे, जिनका करना बाकी है बताइए. श्री पढ़ना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. आलिया आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. एंड पूर्वा? सर ऑप्शन ए. रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज फाउंड इन द डाइकोट स्टेम. ये बात आपकी, आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है, तो बाकी क्यों गलत है हम देख लेते हैं. यहाँ पे वास्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन इन मोनोकॉट स्टेम, तो ये तो आपका फॉल्स होगा. मोनोकॉट के अंदर कभी आपको ओपन नहीं मिलेगा. हाइपोडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम, ये भी बात आपको गलत हुई. हाइपोडर्मिस कभी भी आपका पेरेन्काइमेटस आपको कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलता. ना तो ये आपका हो नहीं सकता. सो यस, यू विल फाइंड
Option A becomes your correct answer in this. That's what we have done. So यहाँ पे आपका चैप्टर यहाँ पे एक तरीके से आपका खत्म होता है. Spend some time with the NCERT which you have already done with your school के पढ़ाई के करने के साथ साथ. अगला चैप्टर हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट होगा, that's your cockroach वाला चैप्टर. A small chapter because many चीजें वहां से आपकी निकल जा चुकी है. But still we have to understand some of the concrete things from that particular chapter, cockroach और frog को लेके. So we'll start with the frog. We'll see the initial part of animal tissue. We'll see the frog and then we'll solve the cockroach over there. So it shouldn't take more than 4 lectures to complete the chapter. ठीक है? तो क्रिसमस के पहले तो ये चैप्टर खत्म होगा नहीं, but yeah, before the year ends, we should be able to complete the chapter. ठीक है? All right, so this is what we have done. Assignment submit कर देना सब लोग. 10 क्वेश्चन है, 10 में से 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लिए. जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया उनके 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं. So you just have to now solve 7 questions. So do those 7 questions and share that with me. ताकि मैं आपके साथ फिर दूसरा असाइनमेंट आपके साथ मैं वहाँ पे शेयर कर सकूँ. ठीक है? So just wait a minute, people. हाँ जी, अब बताइए आपके यहाँ पे क्या क्या सवाल है. बताइए जानवी. अच्छा जानवी had no question. सर कोई सवाल नहीं. ठीक है, बताइए आफ्ताब. सर पैराडाइम क्या होता है?